वाला व्यक्ति हो, अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति हो, तो उससे जो है कोई गुप्त सलाह अपनी नहीं करनी चाहिए। अपनी व्यक्तिगत बातों को उस व्यक्ति के सामने शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अपनी गुप्त बातें किसके सामने रखनी चाहिए? जो बुद्धिमान हो, जो आपकी भावनाओं को समझता हो, ठीक है, उसके सामने अपनी गुप्त बातों को रखना चाहिए। जो बुद्धिमान नहीं हो, जो समझदार नहीं हो, उसके सामने जो है कभी भी जो है अपनी गुप्त बातें नहीं रखनी चाहिए। हो सकता है आपकी गुप्त बातों को कहीं इधर उधर बांट दे, हो सकता है कि उन गुप्त बातों को जान करके और आपके साथ कुछ ब्लैकमेलिंग करने लगे। इसलिए इस तरह की बातें नहीं किसी से बतानी चाहिए जो समझदार न हो, जो जिसके पास कोई बुद्धि न हो। दीर्घसूत्री मतलब देर से किसी काम को करने वाला हो, लंबा समय लेकर किसी काम, कोई काम आधा घंटा में होने वाला हो उसको 1 घंटा में करता हो, ठीक है। तो उस व्यक्ति से भी गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। जल्दबाज, बहुत कोई जल्दबाजी करता हो, हड़बड़ कार्य करता हो, फटाफट कोई कार्य करता हो, तो उससे भी गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। और स्तुति करने वाले लोगों के साथ, और जो आपका चापलूसी करता हो, जो आपकी स्तुति करता हो, ठीक है, जो इस तरह की जो भी आपको आपकी प्रसन्नता करने के लिए फूल माले लगते हैं वो सब चढ़ाता हो, ठीक है, तो इस तरह के व्यक्ति के साथ कभी गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। मेरे सामने एक दिन जो है एक माता जी थी, तो अपने परिवार की स्थिति बता रही थी। तो बोली कि बेटा आपके सामने मैं बता रहा हूँ, मैं आज तक किसी के सामने नहीं बताया हूँ, मैं अपने बेटों को भी नहीं बताया, तो आप ना किसी को बताना। मैंने कहा कि आप जैसे हजारों लोग हैं जिनके रहस्य को मैं जानता हूँ, परंतु आप नहीं जानते, मुझे पता है। मुझे महिलाएं उन रहस्यों के बारे में बता देती हैं जो कभी अपने पति से नहीं बताएंगे। वो पुरुष, ऐसे पुरुष हैं जो अपने रहस्यों को रखते हैं, जो उनका पूरा परिवार नहीं जानता, ठीक है। वो क्या करते हैं, कहाँ से पैसा लाते हैं, किस तरह से धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, वो हमें लोग बताते हैं, पूछते हैं सही है कि गलत है, परंतु अपने परिवार को, उनके परिवार को नहीं पता है। उनको पता है कि पापा ऑफिस में जाते हैं, हमारे पति फलाना है फलाना है। वो व्यक्ति कौन कौन सी समस्याओं से ग्रसित है, वो कौन कौन सी आदतों में फंसा हुआ है, कौन कौन सा कार्य करता है, वो सब लोग बताते हैं, उसमें सॉल्यूशन देते हैं। तो मैंने उनको कहा कि मुझे तो हजारों का, जितने लोग अब तक मुझे मिले हैं, मुझे सबका पता है, परंतु आप मुझसे कोई नहीं पता कर पाता, ठीक है। मुझको लोग उनके किसी के रहस्यमय चीज़ों को जान करके हम किसी को थोड़ी शेयर करेंगे। शेयर करने का मतलब ही नहीं है, विचारे नहीं आता है, भाव ही नहीं आता है कि शेयर करो। मेरे अंदर तो कभी इस तरह का विचार ही नहीं आता है कि किसी की बात को सुनकर किसी की जगह बोल दो। अब क्यों बोले भाई, जरूरत क्या है, बात है कि नहीं। किसी को प्रसन्न थोड़ी करना है कि हम इनकी बात को इनके सामने रखेंगे तो हमारे लिए प्रसन्न हो जाएंगे, कभी ऐसा मत करिए। लोग भावुकता में आकर के क्या करते हैं कि किसी की बात को किसी के सामने इसलिए रख देते हैं कि वो सोचते हैं कि दूसरा आदमी प्रसन्न होगा। नहीं, आप गलतफहमी में हो। वह सामने वाला व्यक्ति ये जान जाएगा कि आप किसी की बुराई कर रहे हैं। हाँ,
अगर बहुत कोई आपको समझता हो, बहुत गंभीर हो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी की जान बचानी हो, किसी से किसी का खतरा हो, तब तो बात कह देनी चाहिए। ठीक है। एक व्यक्ति था, उसने सुन रखा था कि किसी की बात किसी को नहीं कहना चाहिए। ठीक है। तो उसके घर में एक व्यक्ति, उसके घर में किसी की हत्या करने आने वाला था और उसको पता था कि वो आने वाला है। ठीक है। तो वो अपने घर के सदस्यों को और उस व्यक्ति को नहीं बताया, ठीक है, कि उसको ये मारने वाला है। उससे पूछा गया, जब वो मर गया व्यक्ति, उसको मारने वाला मार दिया, तो उसने कहा कि मुझे पता था, परंतु मैंने किसी को नहीं बताया कि फलाना आदमी को कोई मारने आने वाला है। इसीलिए किसी का प्राण बचता हो, किसी का लाभ होता हो, किसी का पुण्य होता हो, किसी का भला होता हो, तो कोई बातें किसी से कहने में पीछे नहीं हटना चाहिए। इन आदर्शों के पीछे किसी की बलि मत दो भैया। समझ में आ गया? अपने आदर्शों के पीछे किसी की हत्या मत करवा दो, अपने आदर्शों के पीछे किसी को मरवा मत दो। जितना हो सकता है, यदि आपको चुगला ही बनना पड़े, चुगली ही बनना पड़े, तो बन जाओ, कम से कम किसी का प्राण तो बच जाएगा। इतना कट्टर नहीं बनना है, फ्लेक्सिबल अपने जीवन में रहिए। जिधर मुड़ना है उधर मुड़ जाइए। ठीक है। जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। एक रास्ते पे, एक जगह पे, एक दिशा में मत बहिए कि मैं कट्टर हूं तो कट्टर हूं। ठीक है। मैं ये नहीं खाता तो मैं नहीं खाता, मैं नहीं पीता तो नहीं पीता, मैं नहीं चलता तो नहीं चलता, मैं नहीं काम करूंगा तो नहीं करूंगा। नहीं, जब परिस्थितियां विकट हो जाती हैं तो हर कार्य करना पड़ता है। एक विदेश की महिला थी, आपने लोगों ने सुना भी होगा कि उसका पिता था, जेल में था, पानी से तड़प रहा था, पानी कोई नहीं दे रहा था। ठीक है। तो कहते हैं कि उसने अपना दूध भी पिलाया था। तो परिस्थितियां आती हैं, जब किसी के जान माल की परिस्थिति आती है, तो वहाँ पे इन बातों को नहीं करना चाहिए। और बहुत देर तक की बात, दीर्घ सूत्री, देर से काम करने वाला व्यक्ति हो, तो उसे भी अपनी गुप्त रहस्य नहीं बताना चाहिए। पता चले कि उसे अपने गुप्त रहस्य बता दिए और वो धीरे 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 काम करता हो और कोई तब तक मर जाता हो। वो सोचता है कि चलो मैंने आपको बता दिया कि ये दवा खा लेना तो ठीक हो जाओगे। फिर मैंने आपको कहा कि आप अपने घर में जाना, जो व्यक्ति बीमार है उसको बता देना कि ये दवा खा ले। बोलते कि चलो कल जाएंगे, कल नहीं परसों जाके बता देंगे। बताना तो है ही है। तब तक वो 2-4 दिन में बाद आप गए, तब तक वो व्यक्ति टपक गया। तो दीर्घ सूत्री मत बनिए। तो दीर्घ सूत्री को भी कोई चीज नहीं बताना चाहिए। जो जल्दबाज वाला व्यक्ति है, वो सुनेगा आधा, सुनेगा नहीं। हड़बड़ 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 हड़बड़, तुरंत काम कर लेना, फटाफट काम कर लेना, ये भी सही नहीं है। एकदम मीडियम होकर के काम करना चाहिए, मध्यम में होकर के काम करना चाहिए।